ये फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास का। आज इसके प्रॉब्लम्स कर लें और एक ना एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे बताना है जो कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक ऑर्गन फाइव अपना खत्म हो जाएगा। ऑर्गन फाइव में दो केस पड़े हुए। केस वन जो था, ध्यान दें यहाँ पे, केस वन जो था कौन सा था? वो ओपन पाइप का था, मतलब दोनों तरफ से पाइप क्या होगी? ओपन। ठीक है, तो इसमें वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या स्टडी किया था हमने? जो स्प्रिंग का स्टडी किया था ना, सेम फॉर्मूला था। लैम्डा इक्वल क्या होता है? 2L/L और फ्रीक्वेंसी NV/12। यहाँ पे बस V ध्यान रखना है, सर V किसकी स्पीड होती है? साउंड की स्पीड होती है। फंडामेंटल अगर कोई पूछे तो क्या करोगे? n इक्वल टू क्या डाल दोगे? 1, तो हमें क्या मिल जाएगा? फंडामेंटल मिल जाएगा। ठीक है, इसमें n क्या है? 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, फंडामेंटल मतलब फर्स्ट हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक मतलब n इक्वल टू क्या डालोगे? 2। थर्ड हार्मोनिक मतलब n इक्वल टू 3। अगर मैं कहूँ सपोज सेकेंड ओवर 2 मतलब थर्ड हार्मोनिक, तो n इक्वल टू क्या डालना है? 3 डालना है। ठीक है, और इसमें पैटर्न क्या होती है? सपोज फंडामेंटल f0 है, तो उसके बाद कौन सी फ्रीक्वेंसी? 2f0 3f0। ठीक है ना, ऐसे इंटीजर में चलेगा। ठीक है, इसका एक टर्म है, टेक्निकल टर्म है। अगर ये सीक्वेंस कुछ चलेगा तो उसे कहते हैं इंटीजर मल्टीपल। ये फ्रीक्वेंसी क्या? इंटीजर मल्टीपल, मतलब f0 2f0 3f0 है। ठीक है, और जो दो एडजसेंट फ्रीक्वेंसी कोई भी होती है तो उसके बीच का डिफरेंस कितना होता है? V/2। ठीक है, ये हमने पहला केस पढ़ा था ओपन पाइप। दूसरा जो केस स्टडी किया था वो क्या था कि पाइप क्या है? क्लोज है। क्लोज है मतलब क्या है? सिर्फ एक एंड से क्लोज है, दूसरे एंड से तो ऑब्वियसली ओपन रखना पड़ता है क्योंकि हमें वो क्या कहते हैं, तो वेव बनानी है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला थोड़ा अलग हो गया था अपना। लैम्डा का फॉर्मूला याद है क्या था? 4L/2L+1। ये दोनों आ सकता है, कोई भी आ सकता है इसमें, मतलब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर क्या था? 2N+1 V/4। इसमें n कहां से स्टार्ट होता है? 0। ये जानेंगे। अगर फंडामेंटल पूछे तो n इक्वल टू 0 डालो। ठीक है, फंडामेंटल मतलब क्या? फर्स्ट हार्मोनिक। इसके बाद n इक्वल टू 1 डालो तो नीचे कौन सा नंबर आएगा? अगर मैं n 1 डालूं 3 आएगा। तो पहले फंडामेंटल है मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, उसके बाद सेकेंड हार्मोनिक नहीं आता है, डायरेक्ट क्या आएगा? थर्ड हार्मोनिक, उसके बाद आएगा फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, कौन सा? ओवरटोन होगा। ओवरटोन अपना नॉर्मली होगा, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। एक तरह से अगर मैं ट्रिक बताऊं ना याद रखने की, इसमें हार्मोनिक्स को देखो, n देखना है ना, n 1 2 3 4 क्या आएगा? मतलब हार्मोनिक्स को देखो। अगर कोई बोले फिफ्थ हार्मोनिक तो n इक्वल टू 5 डालो। इधर n कौन सा डालना है ना, तो उसमें तो क्या देखो? ओवरटोन देखो, इधर ओवरटोन देखो। अगर मैं कहूँ कि भाई सेकेंड ओवरटोन, तो n इक्वल टू क्या डालोगे? 2। अच्छा मुझे बताओ, सेवेंथ हार्मोनिक मुझे इसमें चाहिए, तो n क्या डालो? उसको ओवरटोन में कन्वर्ट करने के लिए सेवेंथ हार्मोनिक में को ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। बोलो, सेवेंथ हार्मोनिक है, ओवरटोन तो सीक्वेंस में चलेगा, क्या होगा? थर्ड ओवरटोन, n इक्वल टू क्या डालोगे? ठीक है, एक केस स्टडी किया था। इसमें ये पैटर्न होती है। अगर इसमें फंडामेंटल f0 लिखूं तो इसके बाद क्या है? 3f0 5f0। ठीक है, ऐसे और में चलेगा। और इसमें डिफरेंस क्या होगा? ये सेम रहेगा, ये एक चीज कॉमन क्या रहेगा? V/2। ठीक है, तो इसके बेस पर हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे, बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी देखे थे। ठीक है, आज थोड़े और अलग अलग वेरिएशन इसमें देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएशन, फॉर्मूला यही है पर वेरिएशन बहुत सारे आते हैं। ठीक है ना, तो इसकी पहले थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। और एक छोटा सा पार्ट मुझे इसमें एक्स्ट्रा पढ़ाना है, वो हम बाद में देखते हैं। मॉड्यूल निकालो, उसमें पेज नंबर
और ये क्या कहते हैं, जो दूसरा है ना साउंड वाला जो पार्ट है उसकी एक्सरसाइज पे आओ, डीपीपी 4 पे आओ। पहले स्ट्रिंग वाला चैप्टर है, उसके बाद साउंड वाला, डीपीपी 4 पे आओ। जो JEE की मॉड्यूल है ना उसमें पेज 118, नीट में कौन सा है पेज नंबर 109, जो जिसका नीट का मॉड्यूल है 109 पे आओ, और JEE वाले 118 180 है, तो कौन सा अलग है क्या? हाँ 113 पे आओ, सॉरी 113 पे आओ। डीपीपी 4 लिखा होगा, डीपीपी 4 ऑर्गन 5, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ लो। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन साथ में करते हैं, पढ़ लो पहले। क्वेश्चन जब बुक में सॉल्व करो ना, पूरा क्वेश्चन तो ऑब्वियसली लिखना नहीं है, क्या लिखो बस ये ऐसे लिख लिया डीपीपी 432, बस इतना लिख लिया तो क्या पता चल जाए कि कौन सा सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलो डेटा लिखते हैं। P1 जो अपनी पाइप है वो क्या क्लोज्ड है, तो डेटा लिखे तो P1 के लिए लेंथ L1 ले लेते हैं, तो L1 कितना है 0.3 मीटर, ठीक है। L2 निकालना है, अब देखो क्या दिया हुआ है, सेकेंड हार्मोनिक ऑफ P1, तो उसकी फ्रीक्वेंसी F1 ले लेते हैं। मुझे बताओ सेकेंड हार्मोनिक है, एक मिनट, P1 का सेकेंड हार्मोनिक कैसा पॉसिबल, सेकेंड हार्मोनिक ऑफ P1 नहीं पॉसिबल नहीं है सेकेंड हार्मोनिक। इसमें एक काम करो, ये इंटरचेंज कर लो, इफ सेकेंड हार्मोनिक ऑफ P2 कर लो, P1 है ना उसके लिए P2 कर लो, इफ सेकेंड हार्मोनिक ऑफ P2 इज सेम एज फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ P1, ऐसा करना, ठीक है, उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो P1 की अगर बात करें, फर्स्ट हार्मोनिक है, n इक्वल क्या डालोगे, पहले तो फॉर्मूला लिखो, उसकी फ्रीक्वेंसी तो F1 ले लेते हैं, पहले सब P1 के लिए लिख रहा है, L1 लिख लिया, लिख पा रहे हो सर, L1 इक्वल टू 0.3 मीटर, F1 इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगा, ये वाला लगे, तो पहले फॉर्मूला लिखो, F1 इक्वल टू क्या हुआ 2n + 1 V/4l, ठीक है। n क्या डालोगे बताओ, फर्स्ट हार्मोनिक है, n क्या डालोगे 0, ठीक है, तो n 0 डाल दो, तो F1 इक्वल टू क्या आ गया V/4l1, F1 इक्वल टू V/4l1 लिखिए। अब वैसे ही P2 के लिए एक बार अपने आप लिख के दो, P2 के लिए लेंथ कुछ N2 ले लो,
लिख लिया क्या? क्या होगा F2 इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला होगा? NV बाई 2L। F2 इक्वल टू क्या होगा? NV बाई 2L। N बताओ क्या डाला? सेकेंड हार्मोनिक है तो N इक्वल टू क्या डालोगे? 2। तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2B बाई 2L2। 2B बाई 2L2। B सेम होगा कि अलग होगा? वो तो साउंड है, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड है, वो तो क्या होगा? सेम। तो और क्या करना है? दोनों को इक्वेट कर दो। F1 इक्वल टू F2 करो, इक्वेट करो तो उससे L2 आ जाएगा। हो गया क्या? क्या आंसर? क्या होगा? ये F1 इक्वल टू F2 की है। F1 अपना क्या था? V बाई 4L1 और F2 कितना था? 2V बाई 2L2। तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, V भी कैंसिल हो गया। तो 4L1 इक्वल टू L2। L1 हमें पता है ना 0.3 दिया हुआ, तो ये क्या है आंसर? 1.2। पीछे आंसर की मैं नेटवर्क करेक्ट कर दो, कुछ अलग आंसर दिया आपको ये है ना, हमने थोड़ा चेंज किया है। देखिए ठीक है, उसके बाद ये उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 33, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें है ना, एक बार पहले पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। बढ़िया क्वेश्चन। क्या है? दो एडजसेंट फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है ना, इसमें ऐड करो, एक पार्ट में ऐड करवा रहा हूँ, इसमें लिख दो क्वेश्चन बाद में स्पेस है। ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो आइडेंटिफाई टाइप ऑफ क्यूब, ऑल्सो आइडेंटिफाई, अरे दिया ही एक्चुअली, ठीक है चलो इसमें दिया ही है तो पर ओपन है ना, मुझे प्रूव करके देना कि क्यों ओपन, वो भी समझाना, ठीक है। इसमें ना दिया हो तो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बताओ इसमें कौन सी इक्वेशन लगा है? ओपन ऑर्गन टाइप दिया होगा, ऑब्वियसली केस 1 है अपना, पर कौन सा फॉर्मूला लगा है? कौन सा एडजसेंट दिया मतलब ऑब्वियसली कौन सा डिफरेंस वाला ही लगेगा, ये वाला लगा। F2 माइनस F1 इक्वल क्या होगा? V बाई 2 है।
हो गया क्या? क्या है आंसर? क्या होगा? 2100 माइनस 1800 इक्वल क्या होगा? b/2 है। खत्म। तो उससे आ रहा है आंसर। ओके, अब इसमें मुझे प्रूव करना है कि ये ऑर्गन पाइप ओपन है, तो वो मुझे बताओ, वो कैसे प्रूव करें? सीक्वेंस देखो, पहले 2100 है, उससे पहले 1800 है, उससे पहले बताओ, सीक्वेंस लिखो, पूरी सीक्वेंस लिखो। मुझे फंडामेंटल भी बताओ कितनी होगी। 300 क्या आएगी फंडामेंटल? ठीक है, 1800, उससे पहले 1500, 1200, 900, 600, 300, उसमें चलेगा 300, 600, 900, 1200, 1600, 1800, 2100 सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, फंडामेंटल वही है, 300 है। अब बताओ इसे आइडेंटिफाई कर पाओ, कैसे पता चलेगा? ये F0 है, 2F0, 3F0 है ना, इस ऑर्डर में चल रहा है इंटीजर में। कौन सा है ओपन ऑर्गन पाइप की? इसके बाद ओके, आइए 34 के बाद 34 क्वेश्चन है। वो अच्छा क्वेश्चन वो ट्राई करो 34 में। इसमें क्वेश्चन पढ़ लिया ना सबने? दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, L/2 L/2 लिख लो। तो क्या लेना पड़ेगा? लेना L1 और L2, ठीक है ना, लेंथ ऐसे लो L1 और L2। तो ऑब्वियसली दो इक्वेशन चाहिए, ध्यान रखने, हमेशा सॉल्व करते टाइम ना मैथ बनाना चाहिए। दो लेंथ है अपने पास L1 L2,
मतलब दो अननोन है, तो ऑब्वियसली कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक इक्वेशन एकदम बेसिक है जो डायरेक्ट लिख सकते हो, कौन सी इक्वेशन? L1 और L2 की एकदम बेसिक इक्वेशन लिख सकते हो। L1 प्लस L2 किसके बराबर होने वाला है? 100 के बराबर होगा। और दूसरी जो ये जो कंडीशन थी उससे दूसरी इक्वेशन बना, चलो सॉल्व करो। तो सॉल्व करना है। ओके, इसमें भी सेम ऐसे इक्वेशन डेवलप कर रही है। ओके, इसमें देखो जो ओपन ऑर्गन पाइप है और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, मैं क्लोज की लेंथ L1 ले रहा हूँ, ओपन ऑर्गन पाइप की L2 ले रहा हूँ। तो एक इक्वेशन क्या है मेरी, L1 प्लस L2 क्या लिख सकते हैं, 100। और दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या सेम है, तो F1 इक्वल टू F2 लिख सकते हैं। ये F1 किसका है, क्लोज ऑर्गन पाइप का। क्लोज ऑर्गन पाइप की कौन सी फ्रीक्वेंसी दी है, फंडामेंटल, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगा, 2n+1 v/4l1, यहाँ पे n1 लिखना चाहिए। और ये अपना ओपन ऑर्गन पाइप है, तो n2 v/2l2, इधर n कौन सा डालना,
फंडामेंटल तो इधर n के 0 डालोगे तो v by 4L1 इक्वल टू इधर कौन सा मैच होगा फर्स्ट ओवरटोन तो क्या डालेंगे 2 तो 2v by 2L2 ये कैंसिल हो गया ये 2 हो गया तो 2L1 इक्वल टू क्या L2 डालो यहाँ पे L2 की जगह में 2L1 डालूं तो 3L1 इक्वल टू 100 तो L1 इक्वल टू कितना आ गया 100 by 3 और L2 कितना हो जाएगा 200 by 20 हो गया सर क्या अब तो एक्सपोज तो कितना हो जाएगा 5L1 तो ये कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 इसमें एक पार्ट साथ में करते हैं एक काम करो सिर्फ एक पार्ट ही करते हैं दूसरा तो फिर अपने आप कर पाओगे पढ़ लो पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए क्वेश्चन क्या पूछा है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी दे रखी है पर क्या उसके मीलो है हमें अभी फ्रीक्वेंसी का काम नहीं है देखो लेंथ दिया है और वेलोसिटी दी है पहला केस अगर देखे तो क्लोज पाइप की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या करो बोलो क्या स्टेप होना चाहिए इसमें पूछा है कि ये 1250 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उसके नीचे कौन सी पॉसिबल है तो लेंथ और वेलोसिटी दी है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए एफ नॉट फंडामेंटल निकाल दो तो ए पार्ट में फंडामेंटल क्या होगा बोलो क्लोज से क्या हो जाएगा v by 4L लिखो एफ नॉट इक्वल टू क्या है v by 4L निकाल दो उसकी वैल्यू एफ नॉट इक्वल टू v by 4L तो एफ नॉट निकाल दो ये एल सेंटीमीटर में है उसको मीटर में करना है बोलो क्या है एफ नॉट इक्वल टू क्या है v by 4L डी कितना दिया है 340 4 into L कितना होगा 85 सेंटीमीटर है ना 0.85 हो जाएगा क्या आंसर बोल 100 हर्ट्ज ठीक है 100 हर्ट्ज अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला नहीं लगाना है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट वो ऐसे डायरेक्ट लिख लो कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा पहले सबसे पहले 100 हर्ट्ज आया तो ये अपना एफ नॉट है उसके बाद बोलो 200 होगा क्लोज पाइप है तो एफ नॉट के बाद क्या आता है 3 एफ नॉट
तो क्या होगा 300, बस ऐसे सीक्वेंस में जाओ, कहाँ तक जाओगे वो खुद सोचो। हो गया ये? कितने बोलो, कहाँ तक जाऊँ मैं? 500, 700, 900, 1100, 1300 जाओगे? नहीं, 1250 के नीचे ही देखना है। तो कितनी टोटल, कितने मोड्स पॉसिबल है? 6, ठीक है। ऐसा JW शायद इंटीजर में पूछ सकते हैं, नीट में ऑप्शन में आ सकता है ये कि कितने पॉसिबल है, तो 6 ऐसे पॉसिबल। हो गया क्या? ये देख, ठीक है। ये केस है। अब देखो इसमें बस और एक बार मुझे 2-3 टाइप करवाना है कि और क्या आ सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर है ना 38, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 38, तो उस पर 4 मार्क्स भी कर दे। क्वेश्चन नंबर 38 पहले पढ़ लो क्वेश्चन। पढ़ लिया क्या? क्या दिया हुआ है कि एक ट्यूब है, उसकी लेंथ दे रखी है, कितनी लेंथ है उसकी? 60 सेंटीमीटर, और उसमें हम पानी डाल रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है कि तो कौन सी 2 लेंथ पे हमें रेजोनेंस मिल रहा है? एक 15 सेंटीमीटर और उसके बाद 45 सेंटीमीटर, और देखो ट्यूनिंग फॉर्क भी ऊपर रखा है। तो इसमें को समझा था, ये वाले क्वेश्चन ना कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है, पानी से भरा हुआ है, पहले 15 सेंटीमीटर पे इधर है ना ट्यूनिंग फॉर्क रखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी बोलो इसकी कितनी थी? 500 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रेजोनेंस मिलेगा? सबसे पहले यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब कौन सा मिल रहा है यहाँ पे? फंडामेंटल। तो कैसा डायग्राम ये वाला ऐसा बना सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में जैसे एक आधा सेगमेंट में मिलेगा, अंदर कुछ नहीं मिलेगा, वो मिलता है एयर कॉलम में मिलता है, ठीक है। और दूसरे में भी मिल रहा है रेजोनेंस। अब लेंथ कितनी हो गई? मतलब पानी थोड़ा निकाल दो, कितनी लेंथ का मिल रहा है? 45। तो पानी की लेंथ कितनी बची? 15 सेंटीमीटर, और 45 सेंटीमीटर क्या है? तो वापिस ट्यूनिंग फॉर्क इधर डालो, तो वापिस इधर तुम्हें वाइब्रेशन मिल रहा है। इधर कौन सा? ये फंडामेंटल है, इधर मुझे बता सकते हो कौन सा मिलेगा? इसके बाद वाला नेक्स्ट कौन सा होगा? फर्स्ट, ये फर्स्ट हार्मोनिक मतलब बोल सकते हो। सेकंड हार्मोनिक मिलेगा, थर्ड हार्मोनिक मिलेगा, मतलब फर्स्ट टू वर्ड। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? तो इधर अब क्या करना है? अप्रोच बताओ, चलो सॉल्व करने का अप्रोच बताओ। इसमें क्या करें? इधर इक्वेशन कैसे बनाए? जो पूछा है वो हम देख लेंगे। तो इधर बोलो इक्वेशन क्या बनाए? ये और ये रेजोनेंस, इसका मतलब क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी
और ये पार्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 500, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, V/4 है। याद है ना, फंडामेंटल क्लोज्ड ऑर्गन लाइट की तरह बिहेव करता है, क्या होगा, V/4 L। L कितना होगा, 0.1। ठीक है। अब सेम यहाँ पे इधर से एक मिनट इधर है ना, क्या 500 तो ट्यूनिंग फॉक थी, ये इसके साथ मैच कर रहा है। नहीं, सबसे पहली लाइन इधर मिलकर तो फंडामेंटली होता है, फाइंड करने की जरूरत नहीं, चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखें इधर भी 500 ही है, तो इधर क्या आना चाहिए, 500 इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, 3V/4 है, ये थर्ड हार्मोनिक है ना, 3V/4 है तो 0.45, दोनों से सेम ही आंसर आना चाहिए। चेक करो, इधर से V कितना है, ये 0.6 है, कितना होगा 300, इधर से देखिए सेम ही आएगा। वो इन्फॉर्मेशन क्यों दी है, वो शायद एंड फाइंड करने के लिए होगा, पर चलेगा, इसमें एक मेंशन ही किया है कि कोई भी उसका मतलब इधर से हमें क्या मिल गया, V मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी टू व्हिच द ट्यूब विल रिस्पॉन्ड व्हेन इट इज ओपन एंड बोथ एंड। ओके, अब दोनों एंड ओपन है, दोनों एंड ओपन है, ये लेंथ कितनी है अपनी 60 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे ट्यूनिंग फॉक है, इधर ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी तुम्हें फाइंड करनी है, और फिर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करोगे, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए, कौन सा डालोगे, F0 फंडामेंटल। इसका फंडामेंटल क्या होगा, V/2L डाल दो, V और L डाल दो। इधर L देखो पानी नहीं है, पूरा एयर ही है, पूरा एयर है, तो इधर L क्या है 60 डालो, डालो और ये ड्रॉ करो है, वाटर वाले भी आ सकते हैं।
रहा है क्या आंसर? V अपना 300 आ गया, उसको यूज करो। 2 L कितना लगाओगे? 60 सेंटीमीटर, तो 0.6 क्या आंसर? 250। चेक कर लो आंसर, 250 हर्ट्ज, ठीक है ना? ये फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन देखो इसमें 4 मार्क्स करवा है। कभी ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क के साथ मैच करवा है, मतलब हमेशा फ्रीक्वेंसी इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा ही एक प्रॉब्लम अपने आप ट्राई करना है जिसमें फ्रीक्वेंसी को मैच करनी है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ लो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इसमें बताओ ये जो 1 मीटर दिया है वो क्या है कॉलम है, उसकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच कराओगे? ये स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग के साथ तो मैच करवानी। तो आप खुद सोचो, स्ट्रिंग की हमने ऑलरेडी लिखी है फ्रीक्वेंसी। करना है तो
तो इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी को सेम करना है? अपने पहले प्रॉब्लम में क्या था, ट्यूनिंग फॉक था। अब इधर ट्यूनिंग फॉक की जगह क्या दे दिया, स्प्रिंग दे दिया। तो स्प्रिंग और ये जो एयर कॉलम है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम कर दो। तो जो स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एयर कॉलम की होगी। स्प्रिंग के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? स्प्रिंग के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, NV/2L। और एक नोटेशन ध्यान से रखना है, NV/2L इधर N1 डालो, स्पीड इधर साउंड की स्पीड होगी, स्ट्रिंग में उसकी खुद की स्पीड होगी, तो इधर V1 रखना है, लेंथ L1 वही फ्रीक्वेंसी के एयर कॉलम की, इधर ये ओपन साइड की तरह बिहेव करेगा, क्लोज करेगा, नीचे पानी है तो क्या होगा, क्लोज साइड की तरह। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, 2N+1 V/4L। अब इधर भी देखो N2 V2 L2। अब हमें उससे आपको वैल्यू डालनी है। N1 मुझे बताओ कौन सा डाले, तो दिए इंफॉर्मेशन, सेकेंड हार्मोनिक है तो N1 कितना होगा, 2। N1 जो है वो कितना होगा, 2। ये V1 का क्या करें, V1 नहीं दिया हुआ, क्या √T/μ। नीचे कितना है, 2L1 लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी, 40 सेंटीमीटर, तो 0.4 ये हमने स्प्रिंग का लिखा। अब ऐसे इसका लिखो, तो इसमें कुछ दिया है, कौन सा हार्मोनिक है, फंडामेंटल है, तो n क्या डालू, 1 डालू, इधर n क्या डालना है, 0। तो ऊपर क्या आएगा, V2 दे रखा है क्या, ये पूरा पार्ट तो 1 हो गया, कितना है V2, 340/4 L2 दिया है 1 मीटर। ओके, हाँ तो इसको सॉल्व करो तो इससे √T/μ मिल जाएगा, कितना आ रहा है T/μ, कितना है 34। तो क्वेश्चन में टेंशन पूछा है तो T पर क्या लिख सकते हैं, √ इस तरफ चला गया तो 34² इंटू म्यू, तो T = 34² इंटू म्यू। म्यू के लिए मास और लेंथ देनी चाहिए, लेंथ 40 सेंटीमीटर है, मास 4 ग्राम है, तो म्यू इक्वल क्या होता है, N/L, तो 4 ग्राम मतलब 4 × 10⁻3, लेंथ 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4। चलो इसको सॉल्व किया गया। कितना आ रहा है T, 11.56 न्यूटन। ठीक है, ये क्या प्रॉपर कंपेटिटिव लेवल के क्वेश्चन है। इसमें बस मेन वो ध्यान रखो कि ऐसे फ्रीक्वेंसी तुम्हें इक्वेट करना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तो क्या हमने पढ़ा ही हुआ है, फंक्शन है फॉर्मूला। ठीक है, ये एक टाइप आया है, दूसरा टाइप सॉरी, कि जिसमें ऐसे कंबाइन करवाएंगे, ये दूसरा टाइप है। ठीक है, और तीसरा टाइप और इसमें क्या आ सकता है, तो उसके लिए ना क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, सबसे पहला वाला क्वेश्चन DPP 4 में पढ़ लो क्वेश्चन। पढ़ लिया क्या क्वेश्चन? क्या दिया हुआ है कि एक मेटालिक रॉड है, उसकी लेंथ दे रखी है और क्लैम्प दैट बोथ एंड, मतलब दोनों एंड क्या है, फिक्स्ड है,
और क्या दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव मतलब अपनी साउंड वेव, ठीक। उसकी बात की है आर सेटअप इन डॉट सब्जेक्ट 6 एंटीनोड्स आर फॉर्म्ड। ओके, तो इसमें 6 एंटीनोड्स मिल रहे हैं मुझे। इसमें बताओ कौन सा हार्मोनिक होगा। 6 एंटीनोड है, डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करो। 6 एंटीनोड है, जैसे सेगमेंट बनाना है, कितने 6 सेगमेंट, एक सेगमेंट में एक एंटीनोड होता है। 1 2 3 4 5 और ये 6। ऐसे इधर क्या है, 6 एंटीनोड मिलेंगे, ठीक है ना। कौन सा हार्मोनिक हुआ, दोनों एंड फिक्स्ड है तो उसमें हार्मोनिक हुआ, क्या हुआ, 6 हार्मोनिक। तो इक्वेशन क्या लगाऊंगा वो, 6 हार्मोनिक हो इक्वेशन। F इक्वल टू कौन सा है, ये दोनों एंड फिक्स है ना, तो F इक्वल कौन सा फॉर्मूला होता है, NV बाई 2L। तो F इक्वल टू N कितना है, 6। बीटा क्या करें, V दिया है क्या, V नहीं दिया हुआ है। हाँ देखो, इसमें यंग मॉड्यूलस और डेंसिटी दे रखा है, तो V क्या होता है, याद है सॉलिड में ये मेटल रॉड है, क्या होता है, अंडर रूट पाई बाई रो। तो इससे भी आ जाएगा, वो भी डाल देना। एल भी दिया हुआ है ना, एल कितना है, एल तो कितना है 1 मीटर। ये वी आ जाए, वो वी को यहाँ पे डालो, निकालो फ्रीक्वेंसी, इससे फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ये ड्रॉ करना डायग्राम। वी कितना आ रहा है, वाई और रो की वैल्यू दे रखी है, वो डाल दो तो वी आ जाएगा उससे। कितना आ रहा है वी, कितना आ रहा है, हाँ तो करो, रूट को निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू चाहिए, रूट 40 निकालो, कितना है 5.47 इंटू 10⁻3। अभी कैलकुलेट करो उससे फ्रीक्वेंसी 16.431 10⁻3। यहाँ तो ये कितना हो गया, मतलब 16431 हर्ट्ज, ये मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। ये अपने फ्रीक्वेंसी आई, इतनी फ्रीक्वेंसी पे क्या वाइब्रेशन होगा,
क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें स्टेशनरी वेव की इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखे कैसे लिखे? वो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन याद है? बोलो, दोनों इंटू फिक्स होता है, क्या होता है? y इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। अब ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन पूछना है, जब सब डेटा हमें पता होना चाहिए। 2a के बारे में बोलो, कुछ दिया है क्या? कितना दिया है? 2 × 10⁻�6। ये a है या 2a? पता होना चाहिए, कि गलत हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। a है या 2a? एंटी नोड दिया ना, एंटी नोड का कितना होता है डिस्प्लेसमेंट? 2a होता है, तो राइट 2a ही दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है, 2 × 10⁻�6, उसको वैसा ही रखते हैं, ठीक है। अब k कैसे निकालें? x और t तो वैसा ही रहता है, k और ओमेगा निकालना है। देखो ओमेगा निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ गई ना अपनी। ओमेगा कैसे निकलेगा? 2π है तो निकाल दो, ओमेगा निकल दो, फ्रीक्वेंसी अपनी आ गई है। कितना आ रहा है बोलो? हाँ, ओमेगा कितना आ रहा है? क्या? 32862 5, तो 5 डालो ना, 5 डाल के इतना वेट कर रहे हैं, क्या फ्यूचर होने लगे, इतना वेट कर रहे हैं? 5 डालो इसमें। चलो छोड़ो, फाइनल रखो, इतना टाइम लग रहा है तो 32862 कितना था? 5, ठीक है। अब ये के बताओ, के कैसे निकाले? बस ये के निकालना है, बात हो गया, सॉल्व इक्वेशन आ गया। बोलो के कैसे निकाले? v यहाँ लगा सकते हो, v इक्वल टू ओमेगा बाई के, तो k इक्वल टू ओमेगा बाई v, तो इससे क्या आ जाएगा? उसको भी पाई के टर्म्स नहीं रखो, चलेगा। ओमेगा ये अपना डिवाइड बाई ये v कर दो, कितना आ रहा है? 6π। हाँ, तो देखो फाइनल आंसर आ गया, y इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 × 10⁻⁶ sin 6πx cos, बाद में लिखना है 32862π t, ये आ गया फाइनल, ठीक है। ये फाइनली ऐसे इक्वेशन बने। तो ये एक और टाइप का क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन पूछेंगे। हो गया? देखो ये टाइप देख लीजिए,
एक है ना, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है छोटा सा, इसका ही वो मुझे पढ़ाना है, ठीक है, प्योरली कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लिख लो उसमें बुक में वो टॉपिक लिखो, एंड करेक्शन, END, एंड करेक्शन, एंड करेक्शन, एंड करेक्शन। ओके, एंड करेक्शन क्या होगा समझा रहा हूँ। इसमें देखो ये ऑर्गन पाइप, ये ओपन ऑर्गन पाइप है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। तो क्या होता है इसमें, अगर सपोज इसका मैं डायामीटर D लूं, इसका डायामीटर, ट्यूब का डायामीटर हम D ले, तो क्या होता है, सपोज ट्यूब अगर मोटी हो, मतलब डायामीटर और लेंथ कंपेरेबल हो, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे एंटी नोड है, ना, थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं बाहर की तरफ। तो जो डायग्राम है वो क्या इधर से स्टार्ट नहीं हो, थोड़ा बाहर से स्टार्ट हो, ऐसे वेव बनेगी, थोड़ा बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो इतना गैप हमें क्या एक्स्ट्रा ध्यान में रखना पड़ेगा, इधर भी बाहर निकल रहे हैं तो इधर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो गैप है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंड करेक्शन। एंड में मुझे क्या इतना करेक्ट करना पड़ता है। तो फॉर्मूला इसका क्या था, फ्रीक्वेंसी का, ओपन ऑर्गन पाइप का क्या था फॉर्मूला, NV/2L। इधर मुझे बताओ इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, ओवरऑल क्या लेनी है, L+2E, दोनों जगह एंड करेक्शन करना है, बस ये। इसको E को क्या कहते हैं हम, एंड करेक्शन। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, अगर ट्यूब मोटी हो ना तो शिफ्ट हो जाता है एंटी बाहर की तरफ। इधर कितने शिफ्ट हो गए, इधर दोनों जगह शिफ्ट हो, इधर क्या होगा, एक ही जगह शिफ्ट होगा, और इधर आधा एक सेगमेंट बनता है, इधर एक ही जगह शिफ्ट होगा। तो ये लेंथ L है, तो इधर तुम्हें एक ही बार एंड करेक्शन करना है। तो इधर फॉर्मूला क्या था याद है, क्लोज ऑर्गन पाइप का, V/4, इधर क्या है L+, एक ही बार, ठीक है। और साइड पे E का ना फॉर्मूला होता है, E = 0.3V, D क्या है, डायमीटर। तो ये क्या होता है, एंड करेक्शन। तो क्वेश्चन में क्या एंड करेक्शन ऐसा कुछ टर्म आए या डायमीटर दिया हो, मतलब समझाना कि ये वाला फॉर्मूला तुम्हें, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिख लो, उसका ये ड्रॉ कर देना। देखो, when diameter of tube is comparable to its length, when diameter of tube is comparable to its length, diameter of tube is comparable to its length, then at the open end, antinode will shift outward. Antinode will shift outwards. Full stop. This is called end correction. This is called end correction. ठीक, लिख लो।
हो गया? इसका क्वेश्चन कर लो। देखो, लेंथ ऑफ ओपन पाइप is 40 centimeters, and that of closed pipe is 31 centimeters, and that of closed pipe is 31 centimeters. ठीक है, full stop. Both have same radius. Comma, produce first overtone. Both have same radius. Comma, produce first overtone and are in unison. UNISON, and are in unison. ठीक है, full stop. Find radius. ठीक है। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आए, ये बस ये एक टाइप कवर हो गया, बाकी सारे टाइप इसमें कवर हो गए। क्वेश्चन में जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में डायमीटर या रेडियस पूछा है, मतलब समझ जाना कि एंड करेक्शन ध्यान रखना, जो उधर से आएगा ना डायमीटर। तो इसमें अप्रोच देखो क्या हुआ, ये यूनिसन वर्ड का अंडरलाइन कर दो। कभी भी यूनिसन वर्ड है, इसका मतलब क्या लगता है, क्या होगा यूनिसन में, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। दो की फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, सेम। तो हमने अभी तक जो क्वेश्चन किया वही करना है, दो की फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, सेम। तो क्या मिलेगा उससे पहले वो बताओ, दो की फ्रीक्वेंसी सेम करने से क्या मिलेगा, ई मिलेगा। एक बार ई मिल जाए तो उससे क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा, रेडियस। चलो ट्राई करो।
ये क्या इक्वेटेंट करेक्शन आ रहा है? F1 इक्वल टू F2 है। देखो दोनों में फर्स्ट ओवर टोन है। मुझे पहले ये बताओ, ये F1 को मैं ओपन ऑर्गन पाइप ले रहा हूँ, N क्या डालना? बोलो, फर्स्ट ओवर टोन है, इसमें अगर फर्स्ट ओवर टोन होता है क्या डालना है? N2, ठीक है ना? ब्रेक कितना हो जाएगा? 2V/2, L कितना है इसका? 40 है ना, प्लस 2E इक्वल टू, इसमें भी फर्स्ट ओवर टोन ही है, इसमें N क्या डालना? 1, इसमें N ओवर क्या डालना है? 1, तो कितना हो जाएगा ये? 3V/4, इसमें लेंथ कितनी है? 31 है, प्लस E, तो ये सॉल्व कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा? 4 × 31 प्लस E इक्वल टू, ये इस तरफ का है तो 3 × 40 प्लस 2E, चलो इसको सॉल्व करते ही आ जाएगा। कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये आ रहा है, सबका आ रहा है क्या? E 2 सेंटीमीटर, और क्या पूछा? रेडियस पूछा है, तो E इक्वल टू कितना होता है? 0.3D, D इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2R, मतलब इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.6R, तो ये 2 सेंटीमीटर है इक्वल टू 0.6R, तो इधर 4 आ गया, कितना आ रहा है? 10/3 सेंटीमीटर। ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चन किए इसमें मेन क्या है? वो फ्रीक्वेंसी बस इक्वेट की, और ओवरटोन या हार्मोनिक जो भी दिया है वो लिखना आना चाहिए, ठीक है ना? कम्पिटिटिव लेवल पे जो लास्ट ईयर मतलब पास्ट ईयर की बात करें तो क्वेश्चन आज में ऐसे टाइप क्या वो बस इक्वेट करना आना चाहिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो ये एक पार्ट हो चुका है। अब अपने एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, मतलब ये वीक में अपना